Hi everyone, I am Dr. Iqbal and welcome to my channel इकबाल हेल्थ सेंटर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे में आपको तफसील से बताया था। फ्रेंड्स, मैं अपनी आज की इस वीडियो में आपको रीनल फेलियर यानी गुर्दों के फेल हो जाना और टाइप्स ऑफ रीनल फेलियर के मतलब तफसील से बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल इकबाल हेल्थ सेंटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स और अपलोड्स आपको टाइम से मिल पाए। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उस वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। फ्रेंड्स, गुर्दे फेल हो जाएं तो आपको मालूम है कि मरीज किन किन हालात से दो चार होता है, लेकिन यहाँ पर हम उन तमाम हालात, अलामात और वजूहात का जायजा लेंगे जिनके बायस गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं। मेडिकल साइंस ने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है, जो कि एक्यूट रीनल फेलियर और क्रॉनिक रीनल फेलियर हैं। फ्रेंड्स, अगर हम एक्यूट रीनल फेलियर की तरफ आएं तो एक्यूट रीनल फेलियर में गुर्दे अचानक और चंद दिनों ही के अंदर अंदर फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से खून में यूरिया और क्रेटिनिन की मिकदार बढ़ने लगती है और ये खून को जहरीला कर देती है। इस कंडीशन को यूरीमिया कहते हैं। ये एक इंतहाई खतरनाक कंडीशन हुआ करती है। फ्रेंड्स, गुर्दों का अचानक या चंद दिनों में फेल हो जाना यानी एक्यूट रीनल फेलियर किन किन वजूहात पे होता है, तो इसमें तीन तरह की वजूहात हैं, जो कि प्री रीनल वजूहात हैं, रीनल वजूहात हैं और पोस्ट रीनल वजूहात हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको वन बाय वन प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल वजूहात बताता हूं ताकि आपको एक्यूट रीनल फेलियर का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले प्री रीनल वजूहात से स्टार्ट करता हूं। अगर गुर्दों को खून की सप्लाई ठीक तरह से ना मिले तो गुर्दे फेल हो जाते हैं। जिस्म के अंदर से या बाहर से अगर ब्लीडिंग हो जाए तो गुर्दों को खून की मिकदार नहीं मिलती और एक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा पानी निकल जाने की सूरत में एक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है। अगर किसी मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा गिर जाए तो ये भी गुर्दे फेल होने का बायस बन जाते हैं। इसके अलावा बहुत बुरी तरह जल जाने से भी जिस्म का पानी जाया हो जाता है और गुर्दे फेल हो जाते हैं। हार्ट अटैक के बायस ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और इस तरह ये गुर्दों के फेल होने का बायस बनता है। अगर गुर्दों को खून सप्लाई करने वाली शरियानें बंद हो जाएं या उनमें रुकावट हो जाए तो ऐसी कंडीशन में भी एक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं रीनल वजूहात की तरफ आता हूं। गुर्दों की मुख्तलिफ बीमारियां जिनमें मुख्तलिफ इन्फेक्शन और पथरी वगैरह की बीमारी शामिल है, तो ये रीनल वजूहात कहलाती हैं और ये एक्यूट रीनल फेलियर का बायस बनती हैं। फ्रेंड्स, एक्यूट रीनल फेलियर की तीसरी किस्म पोस्ट रीनल है। अगर पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट हो जाए तो पेशाब का खराज कम या बंद होने की वजह से गुर्दे फेल हो सकते हैं। अगर सिर्फ एक गुर्दे के रास्ते में रुकावट हो तो गुर्दे फेल नहीं होते, ये सिर्फ दोनों गुर्दों के रास्तों में रुकावट के बायस होता है। अब मैं आपको कुछ अलामात बताता हूं जिससे आपको पोस्ट रीनल वजूहात का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, पोस्ट रीनल की सूरत में गुर्दों के फेल हो जाने से खून में यूरिया और क्रेटिनिन की मिकदार बढ़ जाती है। इस कैफियत को यूरीमिया कहते हैं। मरीज को पेशाब कम आने लगता है, मतली और कै होने लगती है, खून में पोटाशियम और फास्फोरस के लेवल बढ़ जाते हैं, खून में पानी ज्यादा जमा होने की सूरत में सोडियम का लेवल कम हो जाता है, मरीज के जिस्म पर सूजन होने लगती है, मरीज कमजोरी और थकावट महसूस करता है। अगर मर्ज ज्यादा बढ़ जाए तो आहिस्ता आहिस्ता मरीज कोमा में चला जाता है।
जिस्म में तेजाबी मादों के बढ़ने से मरीज की सांस की रफ्तार तेज हो जाती है। अगर जिस्म में पानी ज्यादा जमा हो जाए तो ये फेफड़ों की झिल्ली में जमा होने लगता है, जिसके बायस सांस में दुश्वारी होने लगती है। अगर गुर्दे ज्यादा ब्लीडिंग के बायस फेल हुए हों तो मरीज को खून की कमी की शिकायत हो जाती है और जिस्म में दीगर इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। अगर रुकावट के बायस ये आर्जा लाहक हो तो मरीज को शदीद दर्द गुर्दा की शिकायत और अलामात होती हैं। पेशाब में खून खारिज हो सकता है, शदीद दर्द और जलन हो सकती है और रुकावट के बायस बुखार हो सकता है। मरीज सर्दी महसूस करता है। पेट के निचले हिस्से में मसाने के मकाम पर दर्द होता है जो हाथ लगाने से बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ टेस्ट बताता हूं जिससे आपको मरीज की किडनीज की कंडीशन क्लियर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले ब्लड में बन और क्रेटिनिन का लेवल ज्यादा हो जाता है, इसलिए खून में इन चीजों को चेक करवाना चाहिए। पेशाब में सोडियम कम हो जाता है। खून में आयरन और सुर्ख सेल्स को देखना चाहिए, लिहाजा इसके लिए इसका टेस्ट करवाना पड़ता है। खून में फास्फोरस और पोटाशियम के लेवल बढ़ जाते हैं, इसके लिए खून में इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करवाने चाहिए। पेशाब का डीआर करवाने पर खून के सुर्ख सेल्स मौजूद होते हैं। मरीज के गुर्दों और पेशाब की नालियों का अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए ताकि सूरत हाल से आगाही हो सके। सिस्टोस्कोपी करवाने से मसाने के अंदर का मुआयना मुमकिन हो जाता है और उसके कैंसर वगैरह की मौजूदगी का पता चलता है, क्योंकि मसाने का कैंसर पेशाब में रुकावट बनकर गुर्दे फेल कर सकता है। प्रोस्टेट ग्लैंड अगर बढ़ जाए तो मसाने पर लोड पड़ता है, जिसकी वजह से पेशाब में रुकावट हो जाती है जो बिल आखिर गुर्दों को फेल कर देती है। लिहाजा प्रोस्टेट ग्लैंड का अल्ट्रासाउंड के जरिए मुआयना किया जाना जरूरी है। खवातीन के सर्विक्स में अगर कोई कैंसर या कोई रसोली हो तो इसका अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, क्योंकि ये पेशाब में रुकावट बन सकता है और गुर्दों को फेल कर सकता है। इसके अलावा रेक्टम का अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, क्योंकि ये भी पेशाब में रुकावट बन सकता है। सो फ्रेंड्स, ये तो वो टेस्ट हैं जो करवाने पर आप मरीज के गुर्दों को किसी मुमकिन खतरे से बचा सकते हैं। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजूहात, अलामात और इलाज के बारे में तफसील से बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, मेरी नेक्स्ट वीडियोस के बारे में आगाह रहने के लिए मेरे चैनल इकबाल हेल्थ सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।